हे एवरीवन, मैं आज बात करने जा रहा हूँ परमवीर चक्र के द्वारा सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के बायोपिक मूवी शेरशाह के बारे में। 1999 के कारगिल वॉर में कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम शेरशाह था, इसलिए इस मूवी का नाम शेरशाह रखा गया है। उन्होंने बड़े ही बहादुरी से पाकिस्तानियों का सामना करके भारत को कारगिल वॉर में जीत दिलाने में सहायता करते हैं, लेकिन अंततः कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो जाते हैं। इस मूवी में कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इतनी अच्छी तरह से निभाया है कि वो सबका दिल जीत लेता है। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में विक्रम बत्रा के बचपन को दिखाया जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है, लेकिन तभी उन लोगों का बॉल एक बदमाश बच्चे की तरफ गिरता है। विक्रम बॉल लेने उसके पास जाता है, लेकिन वो बॉल देने से इनकार करता है। तभी उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और विक्रम उससे वो बॉल छीन लेता है। वो लड़का विक्रम से 10 साल बड़ा था, इसलिए घर आने के बाद विक्रम के पापा उस पर बहुत चिल्लाते हैं और ये भी कहते हैं कि वो बड़ा होकर कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हमें विक्रम बत्रा के भाई विशाल बत्रा को दिखाया जाता है, जो विक्रम की स्टोरी को किसी शो में सबके सामने सुना रहा था। उन दिनों उन लोगों के घर पर टीवी नहीं था, इसलिए वो दोनों चोरी छुपे परमवीर चक्र नामक एक शो देखने पड़ोसी के घर जाते थे। विक्रम ने जब से वो शो देखना शुरू किया तब से उसने ठान लिया कि उसे फौजी बनना है। जहाँ दूसरे बच्चे 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल जाते थे, वहीं पे विक्रम आर्मी की ड्रेस पहन के स्कूल जाता था। फाइनली 23 साल के बाद विक्रम बत्रा फौजी बन चुका था, जिसने हाल ही में ज्वाइन किया और उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में होती है। उसे लेने के लिए कुछ ऑफिसर्स वहां पर आते हैं। अब कैंप में पहुंचने के बाद वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसमें मेजर मुखर्जी, लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल, जिन्हें सब लोग जिमी कहकर पुकारते थे, और मेजर अजय सिंह जसरोटिया उसके सीनियर्स थे। अब यहाँ पे 1 महीना गुजर चुका था। जिमी और उसकी टीम चेकिंग करते वक्त नोटिस करते हैं कि विक्रम वहाँ के लोकल सिविलियंस के साथ बड़े ही मिलजुल के रहने लगे थे और वो लोग भी विक्रम बत्रा की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। विक्रम अब पास में रहने वाले गफूर भाई के दुकान पर जाते हैं। वहाँ पे गफूर भाई के बेटे को भी दिखाया जाता है, जिसका नाम है अरसलन। अब वो लोग वहाँ से किसी और जगह पे चेकिंग करने के लिए जाते हैं और रास्ते में जिमी विक्रम को लोकल पीपल के साथ थोड़ी दूरी बना के रखने के लिए बोलता है, क्योंकि उन लोगों के बीच कौन अच्छा है और कौन बुरा किसी को नहीं पता। लेकिन विक्रम कहता है कि जब तक हम उन लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो लोग भी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी उन लोगों को खबर मिलता है कि इसी रास्ते से गन्स की स्मगलिंग होने वाली है, इसलिए वो लोग सभी गाड़ियों को एक एक करके चेक करने लगते हैं। बहुत देर हो चुका था, इसलिए विक्रम को लगता है कि वो लोग वहाँ पे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन तभी कुछ टेररिस्ट एक गाड़ी में वहाँ पर आते हैं। आर्मी की चेकिंग को देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और गाड़ी को यू टर्न करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन विक्रम उन लोगों को देख लेता है और उनके तरफ बढ़ने लगता है। तभी टेररिस्ट फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद विक्रम और सभी सोल्जर्स भी फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। विक्रम बहादुरी से आगे बढ़ के सभी को मार के टेररिस्ट के मेन आदमी को पकड़ लेता है। लेकिन उसके बाद जिमी विक्रम पर बहुत चिल्लाता है, क्योंकि उस टीम को जिमी कमांड कर रहा था और विक्रम ने बिना पूछे ही आगे जाके टेररिस्ट को मार रहा था। लेकिन थोड़े ही देर बाद उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, क्योंकि विक्रम ने रूल भले ही तोड़ा हो, पर फायरिंग के वक्त विक्रम ने जिमी को गोली लगाने से बचा लिया था। जिमी विक्रम को बोलता है कि तुम मुझे आज से जिमी कह सकते हो, मैं तुमसे सिर्फ 6 महीने ही सीनियर हूँ। अब रूम में आने के बाद विक्रम को उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल की चिट्ठी मिलती है। उसके बाद जैसे ही विक्रम चिट्ठी पढ़ने लगता है, मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हमें विक्रम के कॉलेज लाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पे विक्रम डिम्पल को लाइक करता था, लेकिन डिम्पल उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। पर कुछ दिन बाद डिम्पल पहली बार विक्रम की तरफ देखती है। विक्रम तो एकदम पागल सा हो गया था और इसी खुशी में अपने दोस्त को पार्टी देने के लिए आर्मी के कैंटीन पर चला जाता है। पर शॉपकीपर उन लोगों को शराब देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आर्मी लोगों के लिए था। जिसको सुन के विक्रम शॉपकीपर से कहता है कि अब वो शराब तभी पिएगा जब वो आर्मी बन जाएगा। अब इसके बाद एक दिन कॉलेज के सभी लोग कहीं पे घूमने जाते हैं। वहाँ पर डिम्पल और विक्रम पहली बार एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं। अब इसके बाद एक प्यारे से गाने के साथ ये मूवी आगे बढ़ती है, जिसमें हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर एक दिन विक्रम डिम्पल को घर छोड़ने आता है और रास्ते में ही डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन ये सब डिम्पल के डैड देख लेते हैं और विक्रम को अपने घर बुलाते हैं। डिम्पल के डैड साफ साफ विक्रम से कहता है कि तुम लोग पंजाबी खत्री हो और हम लोग सिख, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। पर यही बात जब विक्रम अपने घर बताता है, तब वहाँ पर सब लोग खुश हो जाते हैं और शादी के लिए भी मान जाते हैं। अब अगले दिन डिम्पल के डैड उसकी शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं
पर डिम्पल उन्हें साफ साफ बोलते हैं कि वो शादी करेगी तो सिर्फ विक्रम से ही करेगी, वरना किसी से नहीं करेगी। अब हमें पता लगता है कि विक्रम ने आर्मी ज्वाइन करने के डिसीजन को चेंज कर लिया है। अब वो मर्चेंट नेवी में ज्वाइन होना चाहता था क्योंकि डिम्पल के डैड शादी के लिए मान नहीं रहे थे। लेकिन विक्रम का बचपन का दोस्त उसे बहुत समझाता है और कहता है कि आर्मी में जाने का सपना तेरा बचपन से था, ये लड़की तो सिर्फ अभी अभी आई है, इसलिए तू अपना सपना मत छोड़। और अब विक्रम फिर से आर्मी में जाने का फैसला करता है। विक्रम जब डिम्पल को यह बात बताता है तब वो बहुत गुस्सा करती है क्योंकि डिम्पल ने पहले ही अपने डैड को बोल दिया है कि वो मर्चेंट नेवी में ज्वाइन होने वाला है। क्योंकि डिम्पल गुस्से में थी इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाया जाता है जहाँ पे मेजर मुखर्जी विक्रम को उसकी बहादुरी के लिए तारीफ करता है और ये भी बताता है कि उसने जिस आदमी को पकड़ा वो हैदर का खास आदमी था, इसलिए हैदर अब चुप नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। विक्रम उन्हें उन खबरियों के बारे में पूछता है जिन्होंने ये खबर दी, पर मेजर मुखर्जी ये बताने से साफ इनकार कर देते हैं। अब हम हैदर को देखते हैं। उसे उन खबरियों के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो उन लोगों को वहीं पे मार देता है। यहाँ हम अरसलान के साथ और 3 लोगों को देखते हैं जिनको हैदर पाकिस्तान ले जाना चाहता था। हैदर ने जिन लोगों को मारा था वो उन लोगों को बीच चौराहे पर लटकवा देता है। अब हम अगले दिन मेजर वाईके जोशी को देखते हैं जो कहता है कि ये काम जरूर हैदर का ही होगा। अब वहाँ पे विक्रम आता है, जिसके बाद मेजर जोशी उसकी बहादुरी के लिए उसकी तारीफ करता है और उन लोगों के बीच थोड़ी बातचीत भी होती है। अब इसके बाद जब एक दिन रात को विक्रम और उसका एक जूनियर फौजी दोस्त कहीं जा रहा होता है तब रास्ते में उन्हें गफूर भाई मिलते हैं। वो विक्रम को कहता है कि उसका बेटा खतरे में है और उन्हें अपने साथ लेके अपने बेटे के पास जाता है। अरसलान उन्हें कहता है कि हैदर उसे पाकिस्तान लेके जाना चाहता है, लेकिन वो वहाँ नहीं जाना चाहता था। पर विक्रम अरसलान को और कुछ दिन उन लोगों के साथ रहने के लिए बोलता है ताकि उन लोगों को अरसलान पर शक ना हो। अब अगले दिन ऑफिसर्स को खबर मिलता है कि कहीं पे कुछ हथियार रखे हुए हैं और उन लोगों को सच में वहाँ पे हथियार मिलता है। वो लोग जब वापस कैंप के तरफ आ रहे होते हैं तब उन लोगों पर जोरदार हमला होता है। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, पर इस हमले पर हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और साथ में विक्रम का दोस्त बंसीलाल भी मारा जाता है। विक्रम के साथ साथ सारे ऑफिसर्स बहुत गुस्से में थे और अगले ही दिन विक्रम अरसलान से मिलने जाता है और हैदर का पता पूछता है। अरसलान हैदर का पता बता देता है, पर वो दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो वहीं पे मिलेगा। विक्रम इस इंफॉर्मेशन के बारे में अपने ऑफिसर से बात करता है, पर उन लोगों को पता लगता है कि हैदर कभी एक जगह पर नहीं दिखता। पर विक्रम इंफॉर्मेशन के मुताबिक हैदर को पकड़ना चाहता था, इसलिए मेजर जोशी उसे अपना एक टीम बना के इस मिशन में जाने के लिए बोलता है। रात को विक्रम और उसकी पूरी टीम हैदर के घर के बाहर पहुंच जाता है। वो लोग बाहर से सभी कमरे को चेक करते हैं, पर उन लोगों को हैदर कहीं नजर नहीं आता। इसीलिए विक्रम अपने सीनियर मेजर जोशी से फोन पर बात करते हैं। वो विक्रम से बोलता है कि अगर तुम लोगों को हैदर ना दिखाई दे तो तुम लोग वापस आ जाओ। लेकिन विक्रम वापस जाने के लिए यहाँ पर नहीं आया था। उसे पूरा भरोसा था कि हैदर यहीं पर मिलेगा, इसलिए विक्रम और उसकी पूरी टीम घर के अंदर अटैक कर देते हैं। वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी थे, वो उन लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। उसके बाद एक कमरे में विक्रम देखता है कि गुरखे में एक औरत बैठी है, पर उसने आदमी के जूते पहने हुए थे। विक्रम तुरंत समझ जाता है कि वो हैदर ही है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर फाइनली विक्रम हैदर को मार डालता है। विक्रम ने जो काम कर दिखाया उसके लिए यूनिट के सभी लोग बहुत खुश थे और विक्रम की तारीफ भी करते हैं। विक्रम अब फाइनली छुट्टी में घर जाने के लिए निकलता है और जाने से पहले अपने यूनिट के सभी ऑफिसर से भी मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैदर की मौत का बदला लेने के लिए कुछ आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके पहाड़ी के एकदम ऊंची चोटी पर कब्जा कर लेते हैं। अब विक्रम अपने घर आ चुका था और वो डिम्पल के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। इसके आगे विक्रम घर आने के बाद टीवी पर देखता है कि बॉर्डर पर हालात कुछ ठीक नहीं है। शाम को जब वो अपने दोस्त के साथ चाय पी रहा होता है तब विक्रम उसे कहता है कि वो वापस जाना चाहता है क्योंकि बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं है। उसका दोस्त उसे कहता है कि जो भी हो तू वापस सही सलामत घर जरूर आ जाना, जिसके जवाब में विक्रम कहता है कि या तो वो तिरंगा लहरा कर आएगा या फिर उसी तिरंगा पे लिपट कर आएगा, लेकिन वो आएगा जरूर। उसके बाद अगले दिन विक्रम डिम्पल से मिलके वापस कैंप चला जाता है। अब विक्रम के साथ पूरी यूनिट खुमरी बेस पर शिफ्ट हो जाते हैं। इंडियन आर्मी की हर बटालियन, हर रेजिमेंट वहां पर मौजूद थे दुश्मनों का डटकर सामना करने के लिए। लेकिन तभी खुमरी बेस में जोरदार अटैक हो जाता है, जिसमें बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स के साथ मेजर अजय सिंह भी मारे जाते हैं। यूनिट के सभी लोग काफी दुखी थे और अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में भी थे। उसके बाद मेजर वाईके जोशी वहां पर आते हैं और उन लोगों को वार में जाने से पहले सारे प्लान्स के बारे में समझाने लगते हैं। जंग में वो लोग अपना असली नाम यूज नहीं कर सकते, इसलिए वो सभी को एक कोड नेम देता है, जिसमें मेजर जोशी का कोड नेम होता है चाणक्य, जिमी का कोड नेम होता है संग्राम और विक्रम बत्रा का कोड नेम होता है शेरशाह। पाकिस्तानियों ने पॉइंट 5140 पर कब्जा कर लिया था, जो कि इंडियंस की थी। अब पॉइंट 5140 पहाड़ी के एकदम ऊपर में था, इसलिए दुश्मनों को एक एडवांटेज मिल जाता है कि वो लोग
लोग वहाँ से इंडियन सोल्जर को दिन के उजाले में देख सकते थे। इसलिए मेजर मुखर्जी विक्रम और जिमी को 2 टीम में डिवाइड करके दोनों तरफ से चढ़ के दुश्मनों पर अटैक करने के लिए बोलता है। अंधेरा होने पर विक्रम और जिमी अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ता है और सुबह होने पर दुश्मनों पर अटैक कर देता है। जिमी और विक्रम की पूरी टीम बहादुरी से सभी दुश्मनों को मार गिराते हैं। कोड नेम के साथ साथ उन लोगों का विक्ट्री कोड नेम भी था और विक्रम बत्रा का कोड नेम था ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा मेजर जोशी को ये दिल मांगे मोर कह के विक्ट्री सिग्नल देता है। इसका मतलब था उसका मिशन अब पूरा हो चुका है। अब हम देखते हैं कि विक्रम बत्रा की बहादुरी के लिए उसका प्रमोशन हो चुका था। अब वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन विक्रम बत्रा बन गया था और उसका नाम महावीर चक्र के लिए भी रिकमेंड किया जाता है। इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा का पहला इंटरव्यू टीवी पर दिखाया जाता है, जिसको उसका दोस्त, उसके परिवार और साथ साथ डिम्पल भी देख रही होती है। टीवी पर विक्रम बत्रा को देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। विक्रम इंटरव्यू में बताता है कि कैसे उन लोगों ने अपना मिशन पूरा किया और अपना कोड नेम शेरशाह के बारे में भी सबके सामने बताता है। अब आगे हम देखते हैं कि पाकिस्तान अपने सोल्जर्स की डेड बॉडीज को भी लेने से इनकार कर देते हैं, इसलिए हमारे इंडियन आर्मी ही उन डेड बॉडीज को रेस्पेक्ट के साथ दफन कर देते हैं। इसके बाद मेजर जोशी विक्रम और जिमी को पॉइंट 4875 के बारे में बताता है और कहता है कि अगर उन लोगों ने इस पीक को वापस से कब्जा कर लिया तो ये जंग खत्म हो जाएगी। विक्रम वहाँ पे जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन मेजर जोशी उसे कहता है कि पॉइंट 4875 में तुम्हारी यूनिट नहीं बल्कि दूसरी यूनिट जाएगी। पर विक्रम वहाँ जाने के लिए बहुत बेताब था, इसलिए वो उन्हें रिक्वेस्ट करता है और मना भी लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम अपनी यूनिट को मोटिवेट कर रहा होता है, क्योंकि पॉइंट 4875 पर वापस कब्जा करना बहुत ही जरूरी था। इस पर कब्जा कर लिया तो ये वार खत्म। विक्रम और उसकी पूरी यूनिट जंग पर चले जाते हैं। दोनों तरफ से नॉन स्टॉप फायरिंग चालू रहती है, पर हमारे इंडियन सोल्जर्स दुश्मनों को मार गिराते हैं और वहाँ के कुछ बंकर्स को भी लॉन्चर से उड़ा देते हैं। अब वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद विक्रम के यूनिट पर सडनली फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें यूनिट के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। विक्रम को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जान की परवाह ना करके आगे बढ़ के ग्रेनेड से उस बंकर को उड़ा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दुश्मनों ने वहाँ से थोड़े ही दूर में और एक बंकर बना के रखा है और वहाँ पे एक स्नाइपर भी छुपा हुआ रहता है, जिसके बारे में इंडियन सोल्जर्स को कुछ खबर नहीं था। अब विक्रम एक सिपाही को लॉन्चर से बंकर को उड़ाने के लिए भेजता है, पर वो स्नाइपर उसे शूट कर देता है। उन लोगों को कुछ पता नहीं था कि वो स्नाइपर कहाँ बैठा है और कहाँ से शूट कर रहा है, पर विक्रम फिर भी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो स्नाइपर विक्रम पर गोली चला देता है। विक्रम हार न मान के फिर से उठ के डट कर दुश्मनों से सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन विक्रम को अब बहुत सारी गोली लग चुकी थी। तभी एक सिपाही स्नाइपर को देख लेता है और लॉन्चर से उसे उड़ा देता है। विक्रम अब जमीन पर गिर चुका था और धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद हो रही थी, लेकिन उससे पहले उसके यूनिट में बची हुई बाकी सोल्जर्स को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो लोग भी अपनी जान की परवाह ना करके आगे बढ़ के सभी एनिमीज को मार गिराते हैं और फाइनली तिरंगे को लहरा के पॉइंट 4875 पर वापस से कब्जा कर लेते हैं और ये कारगिल वॉर भी खत्म हो जाती है। लेकिन इस मिशन में विक्रम बत्रा शहीद हो जाते हैं। विक्रम बत्रा के डेड बॉडी को अब उसके शहर लाया जाता है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शहर के सभी लोग आते हैं। एंड गाइज, लिटरली ये आखिरी के 10 मिनट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। भीड़ में सभी लोग बहुत ही दुखी थे कि तभी वहाँ पे डिम्पल आती है, जो आखिरी बार विक्रम को देख भी नहीं पाती है। एंड डिम्पल के जो रिएक्शंस थे ना भाई, ओ माय गॉड, मैं अभी बोल रहा हूँ ना तो मैं वो फील कर सकता हूँ। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली सीन है। अब इसके बाद हमें विक्रम बत्रा के भाई विशाल बत्रा को दिखाया जाता है, जो दिखने में विक्रम बत्रा से एकदम सेम थे, जो कि पूरी स्टोरी को बता रहा था। अब फिल्म के एंडिंग में हमें रियल विक्रम बत्रा को दिखाया जाता है और डिम्पल के बारे में भी बताते हैं कि उसने तब से आज तक शादी नहीं की और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म होता है। कारगिल वॉर में विक्रम बत्रा भले ही शहीद हो जाते हैं, पर वो हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। सच में बॉर्डर्स पर जवान हमारे देश को बचाने के लिए अपनी जान की भी फिक्र नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा तो देर किस बात की, अभी जाइए और देखिए। आप लोग 1% भी निराश नहीं होंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।